क्या दिव्यांगों को मिलने वाले उपकरण में भी घोटाले हो रहे हैं? घपलेबाजी के कई आरोप लगे हैं। जनवरी में इन दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल वितरित की गई, लेकिन 6 महीना होते होते ही इस साइकिल में कई साइकिल खराब हो गई और कईयों ने साइकिल नहीं मिलने की शिकायत की है। हालांकि सीआरसी ने कहा कि उन्हें लिखित शिकायत इस पर नहीं मिली है। देखिए न्यूज बायोस्कोप की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 14 फरवरी 2023 को कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट में दिव्यांग जनों के बीच ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। करीब 50 की संख्या में लोहरदगा से आए लाभुकों के बीच इस सामग्री का वितरण किया गया। अब लगभग 5 महीने बाद लाभुकों के द्वारा शिकायत की जा रही है कि उन तक ट्राईसाइकिल नहीं पहुंची। और 14 जनवरी को हम लोग को मुस्तफा और आशा के थ्रू हम लोग को रांची ले गया, जिसमें बोला कि रिक्शा मिलेगा। रिक्शा मिला पर उसको उधर ही बेच दिया कि क्या किया वो मालूम नहीं। और जो 200 रुपया मिला था उधर से उसको भी ले लिया। इसके बाद में हम लोग को वहाँ से ला के लोहरदगा में छोड़ दिया। यहाँ से हम लोग अपने से घर गए और हम लोग को रिक्शा जो बेच दिया है। हम लोग को चलने फिरने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम लोग को रिक्शा अति आवश्यक है। हम लोग को रिक्शा दिलाना चाहिए। मुस्तफ़ा लेगले रहो रांची 14 तारीख के वहाँ वितरण साइकिल होले रहो और वो साइकिल रिटर्न घरे नहीं आलो। भाड़ा मिले रहो 200 रुपया, वो भी रिटर्न नहीं भेलो। हाँ, और हमको लोहरदगा हमारे ऊपर जिला हको लोहरदगा है और किसको हको ब्लॉक है, थाना हको किसको है, गाँव के नाम हो मसूरिया खैर है, तिसिया आम्बाटुली सलैया आम्बाटुली। हाँ, सब ले लो कहीं, सब मुस्तफ़ा ले लो। मुस्तफ़ा अंसारी ने सीआरसी नामकुन रांची ले गया था। उसमें ट्राईसाइकिल मिला था, उसको बेच दिया और 1000 हमको दिया था। तो क्या करोगे? 200 भी मिला, उसको भी रख लिया। शिकायत करने वाले दिव्यांगों ने गुलाम मुस्तफा अशरफ नामक व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि सीआरसी डायरेक्टर जितेंद्र यादव कहते हैं कि उन तक कोई लिखित शिकायत नहीं पहुंची है। बिना लिखित शिकायत के वो कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ा सवाल यह है कि जनवरी में ट्राईसाइकिल का वितरण होता है और शिकायत जून के महीने में की जाती है। जो एड एंड अप्लायंसेज, आई थिंक आप एड एंड अप्लायंसेज के बारे में पूछ रहे हैं। उनके लिए जो असिस्टिव डिवाइसेज होते हैं, एड एंड अप्लायंसेज होते हैं, वो हम लोग भारत सरकार के एक एडीपी स्कीम के तहत देते हैं। एडीपी स्कीम की एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन को प्रॉपरली हम लोग फॉलो करते हैं। जो सबसे उसमें महत्वपूर्ण है वो है कि एडीपी स्कीम के तहत हम 3 साल के बाद ही, यदि आज हमने कोई उपकरण दे दिया तो 3 साल बाद ही वो फिर पात्र होता है और हम उसको उपकरण प्रदान करते हैं। इसके अलावा अन्य भी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र हमें चाहिए होता है, हमें उनकी आमदनी का प्रमाण पत्र चाहिए होता है। मतलब जो एडिप का रूल है, उस रूल और एलिजिबिलिटी की जो क्राइटेरिया है उसमें जो आता है एलिजिबिलिटी की कैटेगरी में, उसको हम देते हैं। तो 3 साल के ड्यूरेशन में हम देते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिव्यांग आता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पोर्टल डेवलप कर रखा है जिसको हम अर्जुन पोर्टल के नाम से जानते हैं। तो हम अर्जुन पोर्टल में उसका आधार नंबर एंट्री करते हैं और एंट्री करके जैसे ही हम एंटर करते हैं उसका डिटेल निकल के आ जाता है कि उसने कहाँ से कब एडीपी स्कीम के तहत उपकरण लिया। यदि वो 3 साल के अवधि के अंदर उपकरण नहीं लिया होता है या फिर उसको नीड होती, जब नहीं लिया होता है तो फिर हमारी जो टीम है यहाँ पे रिहेबिलिटेशन टीम, और उसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल होता है जिसको हम प्रोथेटिस्ट एंड ऑर्थोटिस्ट बोलते हैं। वो बैचलर किया हुआ प्रोग्राम होता है और ऐसे ही लोगों के लिए वो काम करता है। इसके अलावा अन्य प्रोफेशनल्स होते हैं रिहैब के जो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होते हैं, उनके द्वारा असेसमेंट किया जाता है और असेस करके जब हमें पाते हैं कि हाँ यह उसके लिए यह उपकरण उपयोगी है और दिया जाना चाहिए तो हम उसको उपकरण दे देते हैं।
तो आपने पहले शिकायतकर्ताओं की बात सुनी और उसके बाद सीआरसी डायरेक्टर जितेंद्र यादव जी की भी बात सुनी। इन दोनों ही बातों को सुनने के बाद ये स्पष्ट है कि जब तक आप लिखित शिकायत नहीं करते हैं तो सीआरसी डायरेक्टर कुछ भी नहीं करेंगे। वर्बल शिकायत पर कुछ भी नहीं होता है। लिहाजा चाहिए कि जो लोग वाकई में उनके साथ इस तरह की घटना हुई है, पहले वो सीआरसी डायरेक्टर को लिखित सूचना दे, उसके बाद ही इस पर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन एक बात खास है कि दिव्यांग जनों के बीच में भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे सो कॉल्ड जो ब्रोकर के साथ मिले हुए हैं और ऐसे जो सीधे साधे जो दिव्यांग जन हैं उसका मिसयूज करते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि सीआरसी डायरेक्टर साहब ने जो बातें कही हैं उस गाइडलाइंस का पालन करते हुए सरकार के, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उन योजनाओं का लाभ लेंगे और ऐसे सो कॉल्ड ब्रोकर से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह गंभीर विषय है। अगर ऐसा वाकई में हुआ है तो कहीं न कहीं इसकी लिखित शिकायत सीआरसी तक पहुंचनी चाहिए, जो अब तक नहीं पहुंची है। सहयोगी मुर्शिद के साथ रांची से न्यूज बाय स्कोप के लिए शहनवाज।